Assalamualaikum everyone and this is the 10th वीडियो। 10 वीडियोस हो गई हमारी और इस वीडियो में मैं डायरेक्टिव्स को एक्सप्लेन करूंगा जो कि मैं पिछली 2 वीडियोस से करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं लेकिन नहीं कर सका। डायरेक्टिव सिंपली क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स जैसे कि उनका नेम है डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब ये है कि बताते हैं। हम जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज क्योंकि इंटरप्रेटर पे चलती है तो डायरेक्टिव बेसिकली ऐसी कमांड्स होती हैं जो इंटरप्रेटर को प्रोग्राम को रन करने से पहले कुछ डायरेक्शंस देती हैं। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि रन टाइम पे नहीं एग्जीक्यूट हो रही होती बल्कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा जाए तो अगर आपने C++ में कॉन्स्टेंट्स देखे हो तो वो भी यूं ही होता है कि हमारा प्रोग्राम रन होने से पहले से ही डिफाइन हो जाते हैं। सेम इज द केस हेयर कि डायरेक्टिव्स बेसिकली कुछ इस तरह का कोड होता है जो हमारे प्रोग्राम में लिख दिया जाता है और जिस जिस जगह वो कोड लिखा होता है बेसिकली उस जगह प्रोग्राम कंपाइल या इंटरप्रेट होने से पहले इंटरप्रेटर और कंपाइलर प्रोग्राम में चेंजिंग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें सिंपली तो डायरेक्टिव इज अ कमांड एम्बेडेड इन द सोर्स कोड दैट इज रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्टेड अपॉन बाय द असेंबलर। इसका मतलब ये है कि ये एग्जीक्यूशन के टाइम नहीं चलते। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया और उसकी एक्जी फाइल बनाई है तो उसकी एक्जी फाइल को चलाने से पहले ही जो डायरेक्टिव्स का काम है वो खत्म हो चुका होगा। उसका कोड डायरेक्टिव ने जो काम करना था वो एक्जी फाइल बनने से पहले करना था। डायरेक्टिव्स डू नॉट एग्जीक्यूट एट रन टाइम। डायरेक्टिव्स कैन डिफाइन वेरिएबल्स, मैक्रोस, प्रोसीजर्स। दे कैन असाइन नेम टू मेमोरी सेगमेंट्स। इन मैसम डायरेक्टिव्स आर नॉट केस सेंसिटिव। अच्छा, मैसम में भी डायरेक्टिव्स केस सेंसिटिव नहीं होते और सेम इज द केस विद EMU, उसमें भी डायरेक्टिव्स केस सेंसिटिव नहीं होते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि डायरेक्टिव्स अगर हम किसी भी प्रोग्राम को देखें तो अगर मैं आपको अगली एग्जांपल दिखाऊं, अब यहाँ पे माई ब्लू dword26, अब ये क्या है इसको मैंने आगे जाके एक्सप्लेन करना है लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन सिंपली कर देता हूँ कि माई ब्लू हमारा आइडेंटिफायर है यानी कि हमारे वेरिएबल का नेम है। डी वर्ड उसकी टाइप है, जैसे इंटीजर होती है तो यहाँ पे डी वर्ड का मतलब है डिफाइन वर्ड। और 26, अब ये क्योंकि वेरिएबल नहीं डिफाइन हो रहा है, ये बेसिकली कांस्टेंट डिफाइन हो रहा है। तो जब हम इसको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, जहां जहां माई ब्लू लिखा होगा प्रोग्राम उसको मतलब प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल बनने से पहले ही प्रोग्राम ऑटोमेटिकली जहां जहां माई ब्लू लिखा होगा वहां 26 लिख देगा और उसके बाद इसको मतलब कंपाइल करेगा या इंटरप्रेट करेगा। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल। वेरिएबल में हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि वेरिएबल रन टाइम पे भी चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर यूजर ने 1 प्रेस किया तो वेरिएबल की वैल्यू में 1 प्लस हो जाए और वेरिएबल की वैल्यू में 1 माइनस हो जाए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन माई ब्लू जो है ये हमारा कांस्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टिव से डिफाइन हुआ हुआ है जो कि डिफाइन वर्ड है और माई ब्लू ने प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल बनने से पहले ही रिप्लेस हो जाना है विद नंबर 26 और 26 के अंदर आप कुछ स्टोर नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आप यूं नहीं कर सकते कि आप माई ब्लू के अंदर कोई चीज मूव कर रहे हो क्योंकि माई ब्लू ने जहां जहां लिखे होना है वहां पे एक कांस्टेंट आ जाना है जो कि 26 है। सो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और दूसरी बात जो डेटा सेगमेंट्स वाली थी वो ये है कि हमारा जो असेंबली प्रोग्राम है ये हमारे C और जावा के प्रोग्राम से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें हमें सेगमेंट्स डिफाइन करने पड़ते हैं। एक खास सेगमेंट के अंदर हम कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई भी एरे डिक्लेयर कर सकते हैं। उस सेगमेंट के बाहर हम कुछ डिक्लेयर नहीं कर सकते और उस सेगमेंट के बाहर फिर हमें एक नया सेगमेंट बनाना पड़ता है जो कि कोड का सेगमेंट होता है और कोड के सेगमेंट में हम सिर्फ कोड लिख सकते हैं, उसमें हम कुछ डिफाइन नहीं कर सकते। तो जब हम प्रोग्रामिंग में जाएंगे इसकी आगे फर्दर EMU इंस्टॉल करेंगे और उस पर प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको फर्दर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फॉर द टाइम बीन आपके सामने ये डेफिनेशन है, इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको रट लें अगर पेपर में लिखनी है। वैसे आई डोंट थिंक सो कि डायरेक्टिव की डेफिनेशन पूछी जाए। बेसिकली इसमें और दूसरी चीज़ों में फ़र्क करने के लिए आ जाता है। सो मेक श्योर यू हैव लर्नड इट। और हमारी ये आई गेस 10th वीडियो थी या 9th वीडियो थी, आई एम नॉट एंटायरली श्योर। वीडियो आपको वीडियो वाली सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो यार।
वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक देख लें, करना तो कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।